जहां कथा का 7वां दिन है, सबके तिलक लगाए जा रहे और वो तक्षक नाग जिंदा होकर के महाराज परीक्षित को डसने के लिए भागा। उधर तक्षक भागा और गुरु धनवंतर 1400 चेलों को साथ लेकर के परीक्षित को जिंदा करने के लिए चले बाहर। दोनों की रास्ता में भेंट हो गई। तक्षक पूछने लगा, गुरुदेव कहां जा रहे हैं आप? जवाब दिया, हम परीक्षित को जिंदा करने जा रहे हैं। तो तक्षक बोला, प्रभु आप जिंदा करने जा रहे हो, मैं डसने जा रहा हूं, हमारे तुम्हारे दो दो हाथ ही हो जाए। अगर आप हार गए तो आप नहीं जाओगे, हम हार गए तो हम नहीं जाए। अब तक्षक ने एक हरे भरे वृक्ष में फुसकार मार दी, वृक्ष जल गया उसके जहर से। लेकिन जब धनवंतर ने उसमें अपनी नजर डाली तो वृक्ष हरा भरा बन गया, क्योंकि धनवंतर की जहां तक भी निगाह पहुंचती थी वहां तक जहर का असर नहीं रहता था। तो तक्षक ने मन में सोचा, अगर गुरुजी पहुंच गए तो श्रृंगी ऋषि का श्राप झूठ हो जाएगा। अब पहले गुरुजी को समेट ले, तब देखेंगे। परीक्षित धोखा दे गया, बोले गुरुदेव आप जाओ, अब मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपसे हार गया, आप जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। और धोखा देकर के वो तक्षक नाग जो था रास्ता में वही अंतर ध्यान मार्ग में सुंदर सी छड़ी बन गया, रास्ता में लेट गया। लेकिन धनवंतर नहीं समझ पाई ये छड़ी है या तक्षक नाग। ऐसा ही नहीं, महाराज धनवंतर लीला झपटी उठा, सोई सांप बन के तक्षक पीठे में खा। अपरंपार मौत की भाई तैयारी है। कहने का मतलब है भक्तों, तक्षक ने धनवंतर की पीठ में डस लिया। और जब पीठ में डस लिया तो तक्षक इधर पीठ में डस करके भाग गया। धनवंतर बोले चेलाओं से, मेरे साथ छल हो गया, अब मेरी निगाह पीठ में नहीं पहुंचेगी। अगर तुम हमें जिंदा देखना चाहते हो तो जमीन में गाड़ दो और 1 महीना तक हमारे पास बैठे रहो और ढाक बजाते रहो, तुम दोबारा जिंदा हो जाए। चेला ढाक बजाने लगे, गुरुजी को जमीन में गाड़ दिया। लेकिन तक्षक मन में सोचता है ये दोबारा जिंदा हुए जा रहे। तक्षक भागा, क्यों चिल्ला रहे हो, काय को पागल बने हो? लेकिन चेला नहीं सुना, ढाक बजाने में लगे और बोले, अरे कारे कारे देखो जिंदा हो तो ढाक बजाना, मर गए तो तुम क्यों मरे जा रहे हो? चेला नहीं समझे, गुरुजी को खा लिया। धनवंतर बोले अब नहीं बचेंगे। वो अभी अगर खैर चाहते हो तो हमारे मांस को हड्डियों में रंधने के लिए रख दो और तुम 1400 खा जाओ, एक नहीं 1400 हमारी तरह धनवंतर हो जाओ। गुरुजी खत्म हो गए, मांस हड्डियों में रख दिया। तक्षक विचार करता, अभी तो एक ही धनवंतर से परेशान थे, 1400 बने जा रहे हैं। फिर भागा, चेलाओं से बोला, पागल हो, आज तक अपने गुरु के मांस को किसी ने खाए जो तुम खाओगे? नरक में भी जगह नहीं मिलेगी।
चेला नहीं समझ पाए, वो सब हड़ियां गंगा जी में फेंकवा दी। सब हड़ियां डूब गई। एक हड़िया तैरते हुई बंगाल में पहुंच गई। एक बंगाल की धोबिन मरने आई, उस गंगा जी में डूबने को पति से नाराज हो गए, लेकिन धनवंतर के मांस को पहचान लिया। उसने वो मांस खा लिया और वो जादूगर नहीं बनी गई। उसने बंगाल में जाकर के हर स्त्री को जादू सिखा दिया। जादू सीखने वाली महिलाएं कछु कुंवारी कछु ब्याही, जादू नहीं सिखाई है। कछु कुंवारी कछु ब्याही है, जादू नहीं सिखाई है। इस तरह से ये जादू हमारे उत्तर प्रदेश से और बंगाल में चला गया। अब वो तक्षक नाग जो है वो एक फूल में जाके छिप गया, लेकिन माली ने फूल समझ के तोड़ लिया और महाराज परीक्षित के हाथ में जाकर के दे दिया। और परीक्षित ने उस फूल को जब अपनी नाक से लगाया, हुआ ऐसा तो नाक तक फूल जाते जाते वो आप पहुंचा कालमयी पति का। वो तक्षक द्वारा वो हम हुआ पर सम्राट परीक्षित। से फूल लगाया, जो विमान आता है और विमान पर बैठ करके परीक्षित महाराज सीधे स्वर्गधाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए परीक्षित महाराज की। इस तरह से इन्होंने सुखदेव के मुखार में से कथा श्रवण की है और अंत में इन्हें मोक्ष की प्राप्ति भई है। वहां 100